हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्ल मूवी को, जो कि एक्स मूवी का प्रीक्वल है। और आपने एक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। पर्ल मूवी के राइटर और डायरेक्टर भी टी वेस्टी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है 1918 में और वही घर और फार्म हाउस दिखाया जाता है और बाद में पर्ल को दिखाया जाता है, जो कि मिरर के सामने एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बैठी थी और बाद में डांस करने लगती है, क्योंकि उसका सपना डांसर बनने का है। और डांस करते हुए पर्ल की मॉम उसे देख लेती है और गुस्सा करने लगती है और कहती है कि पर्ल बाड़ में जाके एनिमल्स को खाना खिला दे। उसके बाद पर्ल गुस्से में बाड़ में जाके एनिमल्स को खाना देती है और अकेले में बात करती है कि वो एक दिन यहाँ से भाग जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद पर्ल फिर से अपने आप से बात करने लगती है और कहती है कि एक दिन वो फेमस हो जाएगी और पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। तभी एक मूस अंदर आ जाता है तो पर्ल उसे मारकर लेक के पास आ जाती है और एलिगेटर को वही मूस खिला देती है। रात को रूथ और पर्ल डिनर बना रहे थे, तब रूथ पर्ल को अपने फादर को लेकर आने को कहती है और तभी पर्ल न्यूज़पेपर दिखती है और उसमें न्यूज़ होती है कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद पर्ल अपने फादर को लेने जाती है, जो कि पैरालाइज्ड था। और डिनर के बाद पर्ल अपने हस्बैंड हावर्ड का लेटर पढ़ती है। तभी रूथ आके पर्ल से कहती है कि उसके फादर की मेडिसिन के पैसे किचन टेबल पर है और पर्ल कल टाउन जाके मेडिसिन लेकर आए। नेक्स्ट डे पर्ल मेडिसिन लेने जाती है और मेडिसिन लेने के बाद मूवी देखने चली जाती है और वो मूवी डांस पे होती है। और मूवी देखकर जब बाहर आती है तो पर्ल को जॉनी मिलता है और उसके साथ कुछ देर बात करने के बाद वो पर्ल को वही फिल्म का एक टुकड़ा दे देता है और कहता है कि अगली बार जब पर्ल टाउन में आए तो इस डोर को नॉक कर दे और वो उसके लिए फिल्म लगा देगा। घर जाते वक्त उसे पॉकेट में से वही फिल्म उड़ जाती है, इसीलिए पर्ल उसे ढूंढने के लिए खेत में चली जाती है और इतने बड़े खेत में पर्ल ढूंढ नहीं पाती। बाद में पर्ल खेत के बीच में पहुंच जाती है और वहां उसे एक स्कैरक्रो दिखता है, तो पर्ल उसके पास जाती है और नीचे गिरा देती है और उसकी हैट पहनकर उसके साथ डांस करने लगती है। बाद में पर्ल घर जाती है और रूथ पर्ल के सर पे हैट दिखती है तो उसे उतार के बाहर रख देने को बोलती है, क्योंकि उसको जम्स का डर था। बाद में पर्ल हेयर वॉश करते हुए अपने फादर को कहती है आज वो मूवी देखकर आई और डिनर के वक्त रूथ पर्ल से मिसिंग पैसे मांगती है तो पर्ल कहती है कि उसने कैंडीज ली और ये सुनकर रूथ पर्ल का खाना ले लेती है, क्योंकि पर्ल ने पूछे बिना कैंडीज खरीद ली। इसीलिए पर्ल गुस्से में सोने जाती है, पर रूथ को इसमें भी प्रॉब्लम था और रूथ पर्ल से कहती है कि जब तक खाना खत्म ना हो वो नहीं जा सकता। बाद में रूथ पर्ल से कहती है कि उसके पास सबको खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो पर्ल ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकती और रूथ उसको बाद में सोने के लिए कहती है। पर्ल सोने से पहले प्रेयर करती है कि वो सबसे बड़ी स्टार बन जाए, क्योंकि पर्ल यहाँ से भाग जाना चाहती है। अगले दिन पर्ल जब बार में काम कर रही थी तब उसकी फ्रेंड मिट्सी पर्ल से मिलने आती है और हावर्ड के बारे में पूछती है, तो पर्ल कहती है कि हावर्ड का कोई भी लेटर नहीं आया। बाद में मिट्सी पर्ल से कहती है कि उनके टाउन की चर्च एक डांस ऑडिशन रखने वाली है और मिट्सी पर्ल को इनवाइट करती है, तो पर्ल चर्च से हाँ कह देती है और मिट्सी पर्ल को ये बात सीक्रेट रखने को कहती है और सैटरडे को 11 बजे वो चर्च पे पहुंच जाए ऐसा बोलकर चली जाती है। बाद में पर्ल स्कैरक्रो वाली हेड से एक पोस्टर निकालती है और खुद को इमेजिन करने लगती है कि वो स्टेज पे डांस कर रही है और बाद में एक रूम में जाकर विंडो से देखती है तो रूथ गार्डन में थी, इसीलिए जल्दी से एक ड्रेस ले लेती है और तभी रूथ घर में आ जाती है, इसीलिए पर्ल दूसरे कमरे में छुप जाती है और रूथ के जाते ही दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। और उसी रात को सो रहे थे तब पर्ल घर से भाग जाती है और सीधा थिएटर में जाती है और जॉनी से मिलकर उसे कहती है डांस ऑडिशन के बारे में। पर पर्ल नर्वस है तो जॉनी उसे हिम्मत देता है और बाद में एक फिल्म लगा लेता है, जो कि अब तक किसी ने नहीं देखी थी। मूवी देखने के बाद पर्ल कहती है कि वो यहाँ पे खुश नहीं है, तो जॉनी उसको भाग जाने को कहता है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है और उसे खुशी से जीना चाहिए। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद पर्ल घर चली जाती है और घर पे जाने पर उसके रोने की आवाज आती है और बाद में वो जाके सो जाती है। अगली सुबह पर्ल अपने फादर को लेक के पास लेके खड़ी होती है और पर्ल का इरादा उसके फादर को पानी में डाल देने का था, पर तभी पीछे से रूथ आ जाती है और पर्ल को अपने फादर को वापस ले जाने को कहती है। जब पर्ल वापस आ रही थी तब उसे एलिगेटर के अंडे दिखते हैं, तो पर्ल उसमें से एक अंडा निकाल लेती है और बाण में रख देती है और बाद में वही अंडा गुस्से में तोड़ देती है। डिनर के टाइम पर रूथ पर्ल का पोस्टर निकाल के उसके सामने रख देती है और उसको बाहर रहने को कहती है, क्योंकि रूथ को डर था कि उसे कोई बीमारी ना हो जाए। और उसी वक्त पर्ल रूथ से कहती है कि कल डांस ऑडिशन में वो जा रही है, पर रूथ उसको मना कर देती है। पर पर्ल कहती है कि कल वो ऑडिशन में सिलेक्ट ना हुई तो वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगी। पर रूथ ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और पर्ल को मना कर देती है ऑडिशन में जाने से। तो पर्ल कहती है कि वो रूथ के जैसा नहीं बनना चाहती और ये सुनकर रूथ पर्ल को चांटा मार देती है, जिससे पर्ल आई हेट यू बोलकर रूथ को चांटा मार देती है और बाद में पर्ल और रूथ में झगड़ा हो जाता है और उसी वक्त रूथ के कपड़ों में आग लग जाती है, जिससे वो जलने लगती है। पर पर्ल जल्दी से जाके उसके ऊपर पानी डाल देती है।
उसके बाद पॉल रूथ को बेसमेंट में डाल के घर से भाग जाती है और सीधा जॉनी के पास जाती है और पॉल उसके साथ सो जाती है और बाद में उसको सपना आता है कि वो डांस कर रही है और तभी ऑडियंस में उसको उसके पेरेंट्स बैठे दिखते हैं और रूथ जब मास्क हटाती है तो पॉल को उसका डिसफिगर चेहरा दिखता है, जिससे डर के पॉल उठ जाती है। उठने के बाद पॉल जल्दी से तैयार होती है क्योंकि उसको डांस रिहर्सल करनी थी। तो जॉनी उसको घर ले जाता है अपनी कार में और रास्ते में वो एक सोल्जर को देखती है तो उसको लगता है कि ये हावर्ड है, पर मास्क की वजह से वो पहचान नहीं पाती। घर पहुंचने पर पॉल अंदर जाती है और अपने फादर को रूम में वापस ले जाती है और बाद में जॉनी को घर के अंदर बुलाती है और बाद में वो लोग अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, तभी जॉनी को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। तो पॉल उसको इग्नोर करने को कहती है, पर फिर भी वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद जॉनी किचन को गंदा देखता है तो पॉल आके कहती है कि ये सब उसके डॉग ने किया है और इसीलिए पॉल ने उसको वो बांध के रख दिया है। और बाद में पॉल उसको बार्न में ले जाती है और उसके सभी एनिमल्स दिखाती है। तो वो पूछता है कि उसके डॉग का नाम क्या है। ये सुनकर पॉल कहती है कि उसके पास कोई डॉग नहीं है। अब जॉनी को शक जाता है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है, पर पॉल उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रहा है और लगातार पूछे जा रही थी कि उसकी गलती क्या है। पर जॉनी कहता है कि वो पॉल के बिहेवियर से डर रहा है और ऑडिशन के लिए गुड लक कहकर चला जाता है। पर पॉल को गुस्सा आ जाता है तो फार्मिंग टूल लेकर पॉल उसको खत्म कर देती है। उसके बाद घर में आकर पॉल अपने फादर को तैयार करती है और खुद भी एक अच्छा सा रेड ड्रेस पहन लेती है और नीचे आके उसके फादर की सांस घोटकर उनको मार देती है और बाद में जाके जॉनी की कार को लेक में धक्का मार देती है। एक्स मूवी में भी इसी जगह एक कार पड़ी हुई थी, मतलब पॉल हर बार किसी को मारकर उनकी कार इसी लेक में डाल देती थी और एलिगेटर को भी खाना मिल जाता था। पॉल उसके बाद चर्च जाती है ऑडिशन के लिए और मिर्ची से मिलती है और कहती है कि वो अपना सामान पैक करके आई है क्योंकि पॉल को भरोसा है कि वो ही सिलेक्ट होगी इस ऑडिशन में। और थोड़ी देर बाद मिर्ची कहती है कि पॉल पहले जाए क्योंकि मिर्ची डरी हुई थी। तो पॉल मान जाती है और मिर्ची कहती है कि पॉल एक अच्छी फ्रेंड है और ये सुनकर पॉल खुश हो जाती है और उसका टर्न आने पर पॉल अंदर जाती है और बहुत अच्छा डांस करती है, पर जजेस को उसको मना कर देते हैं, जिससे पॉल टेंट्रम थ्रो करने लगती है और बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि उसका ड्रीम टूट गया। और उसके बाद मिर्ची पॉल को घर ले जाती है और उससे चीयर अप करने का ट्राई करती है। तो पॉल कहती है कि उसने अपने दिल की बात किसी को नहीं की। तो मिर्ची कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं हावर्ड हूँ और कह डालो जो भी तुम्हें कहना है। तो पॉल कहती है कि वो हावर्ड से हेट करती है क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया और पॉल किसी और के साथ सो गई और उसे इस बात का रिग्रेट है और बाकी कई चीजों का भी। ये बात सुनकर मिर्ची चौंक जाती है और उसके पूछती है कि और क्या चीज की है तुमने। तो पॉल कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और ये बात सुनकर मिर्ची उठकर जाने लगती है क्योंकि वो पॉल से अब डर रही थी। पर पॉल अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है और कहती है कि उसने हावर्ड से शादी इसीलिए की थी क्योंकि वो इस फार्म से भाग जाना चाहता और हावर्ड की वजह से वो जा भी सकती है, पर हावर्ड को इसी फार्म पे रहना था, इसीलिए पॉल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इस घर को हेट करती थी। और पॉल प्रेग्नेंट भी थी हावर्ड के बेबी से, पर वो बच्चा नहीं चाहती थी और जब उसका अपने आप ही अबॉर्शन हो गया तो पॉल को शांति मिली। पॉल की ऐसी सब बातें सुनकर मिर्ची अपने घर जाने को निकलती है, पर पॉल पूछती है कि क्या मिर्ची डर चुकी है। तो मिर्ची मना कर देती है और जा रही थी तब पॉल मिर्ची को कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि पॉल को पता लग गया है कि मिर्ची ऑडिशन में सिलेक्ट हो चुकी है। और बाद में मिर्ची पॉल से कहती है कि वो होप करती है कि पॉल कभी भी शो देखने के लिए आए, पर पॉल कहती है कि मिर्ची ने जो भी चाहा उसे हमेशा मिल चुका है। बाद में मिर्ची जा रही थी तब पॉल मिर्ची से कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तो हाँ बोलकर मिर्ची जा रही थी, पर थोड़ी देर बाद पॉल बाहर आती है और वहाँ पड़ी एक्स लेकर मिर्ची के पीछे लग जाती है और मिर्ची को वही एक्स से मार दी। फिर पॉल बेसमेंट में जाती है और रूथ ने बाहर जाने की ट्राई की थी, पर स्टेयर्स पर ही उसकी जान चली गई। और बाद में पॉल जाके रूथ की बॉडी को हग कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी को ऊपर ले जाकर उसके बाल ठीक करने लगती है और बाद में घर आकर टेबल सजाने लगती है और रूथ और अपने फादर को टेबल पर बैठाकर प्रेयर करने लगती। तभी हावर्ड घर आता है और खुशी से पॉल को बुलाता है, पर जैसे ही किचन में जाता है वहाँ का नजारा देखकर डर जाता है। और तभी पीछे से पॉल आ जाती है और हावर्ड से कहती है कि वो खुश हुई कि हावर्ड घर आ गया है और वियर्ड तरीके से स्माइल करने लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी पॉल मूवी की एक्सप्लेनेशन। पॉल की मदर बहुत ही कंट्रोलिंग थी और उसे कुछ अपने तरीके से करने नहीं दे रही थी और पॉल का हस्बैंड भी वॉर की वजह से बाहर था, इसीलिए अकेले रहकर पॉल साइको बन गई और किलिंग्स करने लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।